संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र और मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति। मेरे पिता ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी, लेकिन उनके निधन के बाद मराठा साम्राज्य पर संकटों का अंधकार छा गया। मेरे लिए यह केवल एक राज्य का उत्तराधिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा संघर्ष था जिसमें मेरी हर सांस, हर कदम केवल स्वराज के लिए समर्पित था। मराठा साम्राज्य के लिए यह दौर सबसे कठिन था। दुश्मनों ने हमारे किलों और सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज हमारे समुद्री तटों पर कब्जा करना चाहते थे, और सबसे बड़ा खतरा था औरंगजेब, जो पूरे भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के सपने देख रहा था। मेरा जन्म 14 मई 1657 को हुआ। मेरे पिता शिवाजी महाराज ने मुझे बचपन से ही शस्त्र विद्या, राजनीति और कूटनीति में निपुण बनाया। संस्कृत, फारसी और मराठी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण मैं केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी था। परंतु मेरा जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। मेरे पिता के शासनकाल में ही कुछ दरबारियों ने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थीं। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुझे सत्ता संभालने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे छोटे भाई राजा राम और उनकी माता सोयराबाई के समर्थकों ने सत्ता पर दावा किया, लेकिन मेरे पास अपने पिता की शिक्षाओं और अपने साहस की ताकत थी। मैंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की शपथ ली। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे कट्टर शासक था। उसकी महत्वाकांक्षा केवल भारत पर शासन करने की नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और धर्म को खत्म करने की थी। उसने हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने, मंदिरों को तोड़ने और गांवों को जलाने का अभियान शुरू कर दिया। दक्षिण भारत को जीतने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने बेटों के साथ 5 लाख की विशाल सेना लेकर मराठा साम्राज्य पर चढ़ाई की। उसकी योजना थी रायगढ़ किले को जीतकर मराठा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। रायगढ़ किला केवल एक इमारत नहीं था, यह मराठा साम्राज्य की आत्मा था। औरंगजेब ने इसे घेरने के लिए अपने सेनापति मुकर्रब खान को बड़ी सेना के साथ भेजा। किले को चारों ओर से घेर लिया गया और दुश्मन ने बार बार हमला किया। मैंने रायगढ़ की रक्षा के लिए किले की दीवारों को मजबूत करवाया और हर तरफ पहरेदार तैनात किए। मुगल सेना ने किले पर तोपों से हमला किया, परंतु हमारे सैनिकों ने हर बार उनका प्रतिरोध किया। जब दुश्मन हमारे किले की दीवारों तक पहुंचने की कोशिश करता, तो हम उन पर गर्म तेल और जलते हुए तीर बरसाते। इस घेराबंदी के दौरान मैंने अपने सैनिकों को न केवल लड़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि हमारी धरती और हमारा धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। रायगढ़ की रक्षा के बाद मैंने कोंकण क्षेत्र में दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। कोंकण का क्षेत्र मराठा साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह हमारे समुद्री व्यापार और सुरक्षा का केंद्र था। मुगलों, सिद्दियों और पुर्तगालियों ने कोंकण पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। मैंने अपनी सेना के साथ कोंकण के हर गांव और बंदरगाह पर हमला किया। हमने दुश्मनों के जहाजों को डुबो दिया। उनके गोदामों को जलाया और उनकी आपूर्ति मार्ग को काट दिया। कोंकण के हर नागरिक को यह विश्वास दिलाया गया कि मराठा साम्राज्य उनके साथ है। भोंसले घाट का युद्ध मेरे जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक युद्ध था। 1682 में मुगल सेना ने भोंसले घाट पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। इस क्षेत्र पर कब्जा करना
मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता था। मुगलों की सेना में लाखों सैनिक थे, जबकि हमारे पास केवल 20,000 सैनिक थे। परंतु मेरे पास मेरी रणनीति और मेरे सैनिकों का साहस था। युद्ध के पहले दिन मुगलों ने घाट पर तैनात हमारी सेना पर जोरदार हमला किया। हमने अपने सैनिकों को घाट के दोनों ओर छुपा दिया और दुश्मन को घाट के बीच में फंसने दिया। जब उनकी सेना पूरी तरह से घाट में घुस गई तो हमने अचानक हमला किया। हमारे तीरंदाजों ने दुश्मन के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरे दिन मैंने अपनी घुड़सवार सेना को दुश्मन के पीछे से हमला करने का आदेश दिया। इस अचानक आक्रमण ने दुश्मन की सेना को हिला दिया। मुगल सेना के कई सैनिक मारे गए और उनके कैंप को हमने नष्ट कर दिया। तीसरे दिन मैंने दुश्मन की बची हुई सेना पर पूरी ताकत से हमला किया। हमारा हौसला और हमारी रणनीति दुश्मन पर भारी पड़ी। भोंसले घाट का युद्ध हमारी निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। इस जीत के बाद मैंने अपने सैनिकों और प्रजा के सामने शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदवी स्वराज की रक्षा और विस्तार के लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। मैंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। औरंगजेब ने मुझे हराने के लिए कई बार चालें चलीं, लेकिन मैं हर बार उसकी योजनाओं को नाकाम करता रहा। अंततः 1679 में दुश्मनों की साजिश के कारण मुझे बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने मुझ पर अत्याचार किए, परंतु मैंने हिंदवी स्वराज और अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे बलिदान ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। मेरे पुत्र शाहू और मेरे सेनापतियों ने मराठा साम्राज्य को और विस्तार दिया। मेरा जीवन और बलिदान हर मराठा योद्धा के लिए प्रेरणा बना। मैं संभाजी केवल एक राजा नहीं, बल्कि स्वराज और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। मैंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि मराठा साम्राज्य केवल एक भूखंड नहीं, बल्कि एक विचार है जो कभी पराजित नहीं हो सकता। मेरा बलिदान आज भी हर भारतीय को यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हर संघर्ष उचित है।